अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ हॉरर स्टोरीज़ एपिसोड 67। आज के हमारे एपिसोड में मेरे हेयर स्टाइल के साथ साथ कहानियाँ भी बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि आज की कहानियाँ जुड़ी हैं समंदर से। न जाने क्या कुछ समंदर की गहराइयों में आज तक छुपा हुआ है जो इंसानों की आंख से परे है, जिसके बारे में शायद इंसान सोच भी ना सके। तो आइए आज की दिल दहला देने वाली कहानियों के ज़रिए चलते हैं हम समंदर के सफ़र में। और रही बात इस हेयर स्टाइल की, तो मैंने क्या क्यों ना ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई किया जाए। सो फॉर टुडेज एपिसोड, हेलो फ्रॉम बाबू राव। कैप्टन शामून और उनका क्रू कई सालों से समंदर में सेल कर रहा था। वो एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे और उनका क्रू उनकी बहुत इज्जत करता था। अपने सफ़र में उन्होंने हर किस्म के मौसम और चीज़ों का इनकाउंटर किया है, लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये एक तारीख और तूफ़ानी रात थी और पानी की लहरें शिप्स की साइड से टकरा रही थी। हवा भी तेज़ थी और क्रू हाई अलर्ट पर था। किसी भी रुकावट का सामना करने के लिए सब रेडी थे। जैसे वो अपना सफ़र जारी रखे थे, कैप्टन ने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। कंपास की नीडल्स सर्कल्स में स्पिन कर रही थी और शिप अपने कोर्स से हट रही थी। कैप्टन ने शिप का कोर्स दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। शिप एक डिफरेंट डायरेक्शन में खींची चली जा रही थी। फिर अचानक शिप रुक गई, जैसे किसी दीवार के साथ टकरा गई हो। क्रू ने आसपास का जायज़ा लिया कि सूरत हाल पता लगाई जा सके कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अंधेरा इस कदर था कि उनकी शिप लाइट से भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। कैप्टन ने क्रू को एंकर गिराने को कहा और ऐसा ही हुआ। अब उनके मुताबिक शिप अटक गई थी और उन्हें अब बस रुककर तूफ़ान के थमने का इंतज़ार करना था। क्रू मेंबर्स ड्राई और गर्म रहने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, लेकिन उन्हें मुसलसल इस बात का एहसास हुए जा रहा था कि आखिर कुछ तो सही नहीं है। अभी वो सब इंतज़ार कर रहे थे कि उनके इंतज़ार के दौरान उनके साथ गैर मामूली मामलात होने लगे। शिप शेक करने लगी और क्रू को डेक के नीचे से अजीबोगरीब शोर सुनाई दे रहा था। वो शोर कुछ ऐसा था कि जैसे कुछ है जो वहाँ नीचे मूव कर रहा है। कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दिया और बहुत एहतियात से वो मेंबर्स लोअर डेक तक गए। वहाँ जो उन्होंने देखा वो उनके लिए बेहद नाकाबिले बयान था और ना ही इस सब को प्रोसेस करना आसान था। जो कार्गो कंटेनर्स थे वो अपनी जगह से मूव हो चुके थे। मान लिया कि ये सब शिप के हिलने से हो सकता है, लेकिन कार्गोज़ की प्लेसमेंट इस तरह की जाती है कि वो मामूली झटकों से मूव नहीं करते। और तो और जो हैरत की बात थी वो ये थी कि उनमें से कुछ क्रेट्स ओपन थे जो किसी के खोलने के अलावा अपने आप नहीं खुल सकते थे। क्रू ने मुकम्मल जायज़ा लिया और वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो डिस्टर्बेंस की वजह बना हो। अचानक शिप फिर से मूव करने लगी। क्रू मेंबर्स वापस डेक की ओर दौड़े और वहाँ उनका सामना एक ऐसे मंजर से हुआ जो उनके लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। वो शिप धुंध से गिरी हुई थी, ऐसी धुंध जिसने आउट ऑफ नोवेयर उनकी शिप को घेर लिया था। कैप्टन धुंध से शिप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी शिप मज़ीद उस धुंध में खींची चली जा रही थी। उनकी सेल उस धुंध में जारी थी कि उस दौरान कैप्टन समेत क्रू मेंबर्स को उस धुंध में अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देने लगी। शिप के इर्द गिर्द साए मूव करने लगे। अजीब अक्स अचानक कहीं से नमूदार हो जाते। क्रू को बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो सब पैनिक करने लगे। कैप्टन ने खुद को संभालते हुए क्रू मेंबर्स के साथ बहादुरी का मुजाहिरा किया, बावजूद इसके कि कैप्टन शामून खुद भी उस सूरत हाल को लेकर घबराए हुए थे। कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को हौसला दिलाया और कहा कि अल्लाह ने हमेशा हमें हर मुश्किल से निकाला है और हर बार की तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। इससे सबका हौसला तो बुलंद हुआ, मगर सूरत हाल थी कि समझ से बालातर होती जा रही थी। वो एक ऐसी सिचुएशन और ऐसी जगह के दरमियान थे जो ना तो वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे और ना ही उन्हें समझ आ रही थी कि क्या करें। शिप एक बार फिर स्टॉप पर रुक गई और सभी को शिप्स की साइड पर किसी चीज़ के टैप करने की आवाज़ें आईं। ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ शिप के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है।
कुछ मेंबर्स ने फ़ौरन साइड से देखा लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। अब जबकि शिप एक मर्तबा फिर से हिली, उस दौरान ऑलमोस्ट सब ने जो देखा उसे भुलाना कोई आसान बात नहीं थी। उनका गुजर एक पथरीली जगह से हो रहा था जो कि कोई आम बात नहीं है। शिप के थोड़ा ही नज़दीक जहाँ तक रोशनी जा सकती थी वहाँ उन्हें पानी के ऊपर पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के दरमियान हाइट पर एक मुजस्मा बना हुआ था जो बहुत शैतान नुमा ज़ाहिर हो रहा था। उसका मुंह किसी दियो की तरह मालूम हो रहा था जिसके सर पर बड़े बड़े 2 सींग थे। कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को साइड से फ़ौरन हटकर अपर डेक में आने को कहा। इसी दौरान एक क्रू मेंबर जिनका नाम इरफान था, सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बुलंद आवाज़ में अजान दी। यहीं पर दूसरा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जो सबने देखा और महसूस किया वो ये था कि अजान के इख्तिताम होने से पहले धुंध ख़त्म होने लगी। ये सभी के लिए एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया था। कैप्टन शामून और उनके क्रू ने कुछ ऐसा इनकाउंटर किया था जो शायद वो कभी उस तरह से एक्सप्लेन भी ना कर पाए। ये बात तो तयशुदा है कि इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में एक और मखलूक भी है जिन्हें जिन्नात कहते हैं, और बेशक इसी में ही बेहतरी है कि जिन और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम है जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकते हैं। शायद कैप्टन शामून और उनका क्रू एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जो शैतानी कुव्वतों का घर था, लेकिन इस सब से साबित यही होता है कि चाहे जो भी हो जाए इस दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत भी अल्लाह और उसके कलाम के आगे कुछ नहीं। एक कार्गो शिप कई हफ्तों से तवील समुद्री सफ़र में था। इस सफ़र के दौरान उन सब ने हर किस्म के छोटे बड़े समुद्री तूफ़ान और बहुत से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना किया। उस शिप के कैप्टन और क्रू को तकरीबन 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन इन तमाम सालों के एक्सपीरियंसेस में से किसी ने भी उनको उस ख़ास रात के अजीबोगरीब वाक़े के लिए तैयार नहीं किया था। एक रात वो साफ आसमान के नीचे सफ़र कर रहे थे। उनके सफ़र में से एक रात जब आसमान साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अरूज पर था, उन्हें दूर फासले पर कुछ अजीब सा नज़र आया, जैसे बहुत सी रोशनियां आसमान पर घूम रही हों। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये आसमान से चांद का अक्स है या कोई और कुदरती रोशनी है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब होते गए वो रोशनियां अब बदलती जा रही थी और तादाद में ज़्यादा होती चली जा रही थी। मज़ीद करीब होने पे उन्हें एहसास हुआ कि ये आग के छोटे छोटे गोले हैं जो मुसलसल रंग बदल रहे हैं। वो ऐसे हरकत कर रहे थे जैसे उनमें जान हो। मज़ीद करीब होने पे उन्होंने देखा कि वो आग के गोले आसमान से नीचे अब समुद्र की सतह पर कुछ फासले पर आपस में उलझ रहे हैं। शिप के कैप्टन ने शिप की रफ्तार को आहिस्ता करने का ऑर्डर दिया और शिप आहिस्ता से उन गोलों के करीब से गुजर रही थी। करीब जाने पे अब उन्हें उन गोलों में से कुछ नॉइज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत सी आवाज़ें आपस में उलझ रही हों। कभी लग रहा था जानवरों की आवाज़ें हैं, कभी लग रहा था कि औरतों और बच्चों की आवाज़ें हैं, लेकिन वाज़िया कुछ भी नहीं था। उनमें से क्रू मेंबर्स में से एक शख्स ने मज़ीद करीब जाने से मना किया, लेकिन जहाज़ के कैप्टन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो जानना चाहते थे कि ये कौन सा नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। ना ऐसा मंजर कभी किसी ने देखा था और ना ही सुना था। जब जहाज़ उन गोलों के मज़ीद करीब गया तो अचानक से उन गोलों ने जहाज़ को अपनी लपेट में ले लिया और कुछ मेंबर्स घबराने लगे। अब शिप थोड़ी बहुत उनके काबू से बाहर हो रही थी और लरजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो समंदर के उस हिस्से में एक अजीब सा तूफान आ गया हो और जहाज़ के चारों ओर ऊंची ऊंची औरतों और मर्दों की सिंक्रोनाइज्ड आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में हो। तकरीबन आधा घंटा शिप पे ये सब होता रहा। इतने में एक क्रू मेंबर जिसने आगे जाने से मना किया था बिल्कुल सकते में जा चुका था। वो एक जगह टिकटिकी बांधकर मुसलसल देखे जा रहा था। उसकी आंखें जैसे पथरा गई हों।
कुछ देर बाद उसने ज़ोर से ऐसी चीख मारी कि वो अपनी कमर के बल सीधा ज़मीन पर गिर गया। उसके गिरने के फ़ौरन बाद शिप से तमाम गोले गायब होते गए और कुछ ही सेकंड्स में ऐसा मंजर था कि जैसे यहाँ पर कुछ था ही नहीं। सब मेंबर्स उसकी तरफ भागे तो देखा कि वो आसमान की तरफ मुसलसल घूरी जा रहा है और उसका जिस्म बिल्कुल अकड़ गया था। जब जहाज़ के कैप्टन ने उसका सर अपनी गोद में रखा तो वो ऊपर देखे कुछ बुड़बड़ा रहा था। सब बहुत खौफ में मुब्तला हो चुके थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में उस मेंबर के मुंह से सफ़ेद झाग निकलने लगी। शिप पर मौजूद डॉक्टर ने सूरत हाल का जायज़ा लिया लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था उनके। अगले 2 दिन तक वो बुखार में रहा, तब तक उसका ख्याल रखा गया। उसके बाद वो कई दिनों तक खामोश रहा। तकरीबन सभी का ये मानना था कि उसकी इस हालत की वजह वो अननेचुरल फिनोमेना है जो सभी ने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन वो क्या था उसकी वजाहत किसी के पास दलील के साथ नहीं थी। तो आखिर ये किस किस्म का फिनोमेना था जो उन सब ने एक्सपीरियंस किया? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिए। कैप्टन उस्मान जिस शिप को कमांड कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी से भरपूर और ताकतवर शिप थी जो बड़े से बड़े समुद्रों में आसानी से चलती थी, जिसमें हर किस्म के सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे। शिप के क्रू को अपनी सलाहियतों पर कॉन्फिडेंस था और बखूबी सभी चैलेंजेस से वाकिफ़ थे। लेकिन जब वो अपने रीसेंट सफ़र के लिए रवाना हुए तो उनके साथ बहुत अजीब सिलसिले पेश आए, जिसकी शुरुआत छोटी चीज़ों से हुई जिनको कोई भी आम इंसान महज इत्तेफाक कहकर नज़रअंदाज करते। मसलन टेबल पर रखा हुआ कोई टूल वहाँ से गायब हो जाता और किसी दूसरी जगह से मिलता। जब कोई दरवाज़ा खुला छोड़ जाता तो वो खुद ब खुद लॉक हो जाता। क्रू मेंबर्स के मुताबिक उनको हर वक्त ये महसूस होता जैसे उनको कोई मुसलसल देख रहा हो, लेकिन वहाँ उस क्रू के अलावा कोई और मौजूद नहीं होता था, और ना ही ये कि उनका आपस में कोई ऐसा मजाक था कि वो शरारत करें। दिन ब दिन उनका शक मज़ीद बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगा शायद जहाज़ में कोई छुप कर रह रहा है। उन्होंने इस शक को दूर करने के लिए सारे जहाज़ की तलाशी भी ली, लेकिन कुछ हाथ ना आया। मगर क्रू मेंबर्स और उस्मान साहब की बेचैनी में इजाफा होता चला जा रहा था। अब तो उन्हें शाम ढलते ही जहाज़ के डेक से किसी के भागने दौड़ने और चलने की आवाज़ें आती थी। बाज़ औक़ात तो जब वो डिनर के लिए सब इकट्ठे होते तो बाहर से उन्हें अक्सर किसी के पाँव घसीटने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन देखने पर वहाँ कोई मौजूद ना होता। उन्होंने इस सब वाक़यात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आखिर कब तक? अब तो वो अकेले डेक पे जाने से भी गुरेज करने लगे थे, इस डर से कि कहीं उन्हें कोई नीचे मिल ना जाए। लेकिन वो इससे हमेशा के लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन सब ने तंग आकर इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला किया। जैसे ही वो जहाज़ के लोअर डेक की तरफ गए, उन सब को अपनी स्पाइन में चिल्स महसूस हुई। लोअर डेक का टेम्परेचर बाकी जहाज़ की निस्बत बहुत ठंडा था। उन्होंने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन कुछ गैर मामूली नज़र ना आया और ना ही महसूस हुआ। जब वो वापस ऊपर जाने लगे तो उन्हें यूं लगा कोई आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा हो। उन्होंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। उन्होंने आवाज़ का पीछा किया। इस वक्त उन सब के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। पीछा करते करते वो उस जगह पर पहुँचे कि जिससे आगे जहाज़ का इंजन एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ से कोई चूहा भी गुजर नहीं सकता। लेकिन अब वो आवाज़ उस स्टील शीट की दूसरी तरफ से आ रही थी। क्रू मेंबर्स ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये आवाज़ें शायद कोई मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से आ रही हैं, लेकिन डीप डाउन सब जानते थे कि ये मामला कोई और ही है। सब क्रू मेंबर्स बहुत खौफज़दा थे, लेकिन वो अपने जहाज़ को छोड़ भी नहीं सकते थे और ना ही सफ़र रोक सकते थे। दिन गुजरते गए और हालात मज़ीद ख़राब होते गए और वो आवाज़ें बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अब तो डेक से बाकायदा किसी के बात करने की आवाज़ें आती थीं और ऐसी ज़ुबान होती थी जो पहले कभी ना सुनी हो। एक रात सब क्रू मेंबर्स डेक पे थे और अचानक से उनमें से किसी एक मेंबर की नज़र ऑपोजिट साइड पर पड़ी। पहले उसको लगा कोई आदमी है जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से धुंधला था, तो उस क्रू मेंबर ने वहाँ टॉर्च लाइट की और बाकी सबको भी वहाँ पर मुतवज्जो किया। तो उन्होंने देखा कि वो शख्स जिसका चेहरा धुंधला था वो दर हकीकत धुंधला नहीं था बल्कि स्याह था।
और चेहरे पे किसी किस्म का कोई नया नक्श भी नहीं था। सिवाय सफ़ेद चमकती आंखों के उसका जिस्म नीचे से वाज़ेह नहीं था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो हवा में हो, और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो हवा में डिज़ोल्व हो गया। उनमें से एक मेंबर ये सब देखकर उसकी हालत गैर हो गई। उस दिन एक बात तो सबको समझ आ गई थी कि जहाज़ पर वो सब अकेले नहीं, बल्कि जहाज़ पर एक ऐसी ताकत है जो किसी को नज़र नहीं आती मगर महसूस सब कर सकते हैं। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन हर वक्त उनको एक बेचैनी का एहसास होता रहता और ये महसूस होता कि वो सब मुसलसल नज़रों में है। आखिरकार जब वो सब अपनी मंजिल तक पहुँचे तो बहुत खुश थे। उन सब ने आपस में इरादा किया कि इस तमाम सिलसिले का जिक्र वो किसी और से नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बात का यकीन कोई करेगा नहीं। बहुत अरसे तक उन्होंने उस जहाज़ का सफ़र नहीं किया। वो कभी नहीं जान पाए कि उस रोज़ उनका सामना किस मखलूक से हुआ या किस चीज़ से हुआ, लेकिन वो ये ज़रूर जानते थे कि वो जो कुछ भी था उनकी सूझबूझ से बालातर था। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी हाउ इज़ दिस बाबू राव हेयर स्टाइल, और थोड़ा सा हल्की आंच पर आते हो। एनी हाउ, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।